इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फरवरी 2025 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर है Hyundai की एक्स्टर। इसकी 5361 5361 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जनवरी में ये गाड़ी 24th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.2 लाख रुपीज़ शुरू होकर 10.50 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसके बाद 24th पोजीशन पर है अभी हाल ही में लॉन्च हुई किया सेरोस। इसकी 5425 5425 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 25th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 17.80 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसके बाद 23rd पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस। इसकी 6446 6446 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जनवरी में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.13 लाख रुपीज़ शुरू होकर 20.51 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। अगले साल सेल्टॉस की नेक्स्ट जनरेशन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की टियागो। इसकी 6954 6954 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जनवरी में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 4.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 7.90 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। अभी हाल ही में इस गाड़ी को अपडेट किया गया था न्यू फीचर्स के साथ में, जिसके बाद वापस से इस गाड़ी की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद 21st पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV700। इसकी 7468 7468 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जनवरी में ये गाड़ी 19th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 13.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 25.74 लाख रुपीज़ तक मिल जाती है। इसके बाद 20th पोजीशन पर है किया की सोनेट। इसकी 7598 7598 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जनवरी में ये गाड़ी 21st पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 15.69 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV3 XO। इसकी 7861 7861 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 18th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 15.56 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा। इसकी 8449 8449 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 16th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा 19.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 26.82 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है, जबकि इनोवा हाई क्रॉस 19.94 लाख रुपीज़ शुरू होकर 31.34 लाख रुपीज़ तक की मिलती है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है मारुति की ऑल्टो K10। इसकी 8541 8541 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 13th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 4.23 लाख रुपीज़ शुरू होकर 6.21 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। हाल ही में इस गाड़ी को अपडेट किया गया है 6 एयरबैग्स के साथ में, जो कि काफी अच्छी बात है। 4-5 लाख रुपए की गाड़ी में भी आपको अब से 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। इसके बाद 16th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो। इसकी 8690 8690 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 17th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से बोलेरो 9.79 लाख रुपीज़ शुरू होकर 10.91 लाख रुपीज़ तक की मिलती है, जबकि बोलेरो नियो 9.95 लाख रुपीज़ शुरू होकर 12.49 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार। इसकी 9248 9248 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 20th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से थार आपको 11.35 लाख रुपीज़ शुरू होकर 17.60 लाख रुपीज़ तक की मिलती है, जबकि थार रॉक्स 12.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 23.09 लाख रुपीज़ तक की मिलती है। इस गाड़ी का मोका इंटीरियर यानी कि ब्राउन इंटीरियर वाला वेरिएंट डीलरशिप पर आना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अगर आपने थार रॉक्स को ब्राउन इंटीरियर के साथ बुक किया है तो आपको जल्दी ही डिलीवरी मिल जाएगी। इसके बाद 14th पोजीशन पर है Hyundai की वेन्यू। इसकी 10,125 10,125 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 15th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.94 लाख रुपीज़ शुरू होकर 13.90 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इस साल के आखिर तक इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च हो सकता है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा। इसकी 10,669 10,669 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 6th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.19 लाख रुपीज़ शुरू होकर 20.09 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मारुति की इको। इसकी 11,493 11,493 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.44 लाख रुपीज़ शुरू होकर 6.70 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। इसकी 13,618 13,618 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 7th पोजीशन पर थी। एक्सटॉम प्राइसेस के हिसाब से स्कॉर्पियो क्लासिक 13.62 लाख रुपीज़ शुरू होकर 17.50 लाख रुपीज़ तक की मिलती है, जबकि स्कॉर्पियो एन 13.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 24.69 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। हाल ही में स्कॉर्पियो एन के एक कार्बन एडिशन को लॉन्च किया गया है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की पंच। इसकी 14,559 14,559 यूनिट्स बिकी है।
पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 5th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.20 लाख रुपीज़ इशू होकर 10.32 लाख रुपीज़ तक की मिलती है, जबकि पंच ईवी 9.99 लाख रुपीज़ इशू होकर 14.44 लाख रुपीज़ तक की मिलाती है। पिछले 1-2 साल से टाटा पंच टॉप 5 सेलिंग कार्स की लिस्ट में होती ही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ फरवरी के महीने में इस गाड़ी को अब ये 10th बेस्ट सेलिंग कार ऑफ फरवरी बन चुकी है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति की डिजायर, इसकी 14,694 14,694 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में भी गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.84 लाख रुपीज़ शुरू होकर 10.19 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। जब से इस गाड़ी को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल एनकैप से, तब से ही इस गाड़ी की सेल्स डिक्लाइन होते ही जा रही है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, इसकी 14,868 14,868 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में 12th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.84 लाख रुपीज़ इशू होकर 13.13 लाख रुपीज़ तक की मिलाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, इसकी 15,349 15,349 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 8th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.99 लाख रुपीज़ इशू होकर 15.80 लाख रुपीज़ तक की मिलती है, जबकि नेक्सॉन ईवी 12.49 लाख रुपीज़ इशू होकर 17.19 लाख रुपीज़ तक की मिलती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा, इसकी 15,392 15,392 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 11th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.54 लाख रुपीज़ शुरू होकर 14.14 लाख रुपीज़ तक की मिलाती है। ऑल्टो K10 की तरह इस गाड़ी में भी आपको अब से 6 एयरबैग्स मिलते हैं। सिर्फ 6 एयरबैग्स ही नहीं, काफी सारे फीचर को ऐड भी कर दिया गया इस गाड़ी के बेस वेरिएंट से, जैसे कि 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, जिसके बाद से इस गाड़ी का बेस वेरिएंट और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड करता है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, इसकी 15,480 15,480 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में बलेनो सेकंड बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.66 लाख रुपीज़ शुरू होकर 9.88 लाख रुपीज़ तक की मिलाती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर है मारुति की स्विफ्ट, इसकी 16,269 16,269 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.49 लाख रुपीज़ शुरू होकर 9.64 लाख रुपीज़ तक की मिलाती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है ह्यूंडई की क्रेटा, इसकी 16,317 16,317 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में भी ये गाड़ी इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.11 लाख रुपीज़ शुरू होकर 20.45 लाख रुपीज़ तक की मिलती है, जबकि क्रेटा ईवी 17.99 लाख रुपीज़ शुरू होकर 23.49 लाख रुपीज़ तक की मिलाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है मारुति की वैगनआर, इसकी 19,879 19,879 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने जनवरी में ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.64 लाख रुपीज़ शुरू होकर 7.47 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फरवरी 2025 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। तो ये है मारुति की फ्रॉन्क्स, इसकी 21,461 21,461 यूनिट्स बिकी है। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.52 लाख रुपीज़ शुरू होकर 13.04 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। पिछले महीने जनवरी में गाड़ी 10th पोजीशन पर थी और फरवरी में इस गाड़ी को क्या हुआ पता नहीं, ना ही इस गाड़ी का कोई फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, ना ही कोई अपडेट मिला इस गाड़ी को फरवरी के महीने में, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक ये गाड़ी 10th पोजीशन से 1st पोजीशन पर आ गई है। तो यही थी फरवरी 2025 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ। अगर आप जानना चाहते हैं फरवरी 2025 में किस कार ब्रांड ने कितनी गाड़ियों को बेचा है, तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।